हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे क्रेडिटर्स क्या होते हैं और डेटर्स क्या होते हैं, जिनको हिंदी में लेनदार और देनदार के नाम से जाना जाता है। जैसे कि इनके नाम से चल रहा है पता है कि लेनदार्स क्या होते हैं। लेनदार्स वो लोग होते हैं या वो फर्म्स और या वो कंपनी होती है जिनको हमें पेमेंट करनी होती है। जैसे कि डेफिनेशंस में लिखा हुआ है, जिनको हमें पेमेंट करनी होती है इन बिजनेस, हम उनको क्रेडिटर्स कहते हैं। यह कोई व्यक्ति या कंपनी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि क्रेडिटर्स जिनको हमें पेमेंट्स करनी होती है एक फर्म के अंदर या एक फर्म के मालिक के या एक फर्म के किसी भी व्यक्ति को हमें पेमेंट करनी होती है, तो हम उसको क्रेडिटर बोलते हैं, इसको लेनदार बोलते हैं। एक्स सपोज कीजिए, एग्जांपल के तौर पे देखिए नीचे लिखा हुआ है, हमने एक्स कंपनी से 1 लाख रुपए का स्टॉक परचेज किया है, तो यह हमारे लिए क्रेडिटर्स है। एक्स कंपनी को हम अपना क्रेडिटर्स मानेंगे। जैसे कि सपोज कीजिए कोई कंपनी है, मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है, मान लीजिए रिलायंस है। रिलायंस को हमने 1 लाख रुपए के पेमेंट करनी है। हमने वहाँ से वो स्टॉक परचेज किया। अब हम जब हमारा पेमेंट स्टॉक सेल हो जाएगा तो हम उनको पेमेंट करेंगे। जब तक हमारा स्टॉक सेल नहीं होगा जब तक हम उन्हें पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा होता है, कई बार क्या होते हैं, कंपनी के बीच में लोग होते हैं जो अपने कहीं से स्टॉक परचेज करते हैं और उसके बाद उस स्टॉक को कहीं और बेचते हैं और उसके बाद वो पेमेंट करते हैं कंपनी की। तो सेम यहाँ पे वही चीज़ अप्लीकेबल होती है। हम मान लीजिए हमने एक कंपनी से स्टॉक खरीदा, हमने रिलायंस से स्टॉक परचेज किया और अपने पास रख लिया। अब हम वेट कर रहे हैं हमारा प्रोडक्ट कब बिकेगा। तो जब तक हमारा स्टॉक नहीं बिकता और जब तक हम उनको पेमेंट नहीं करते हैं, तब तक वह रिलायंस कंपनी हमारे लिए क्या हो जाएगी, क्रेडिटर। मतलब हमको उनको पैसा देना है, तो हमारे क्रेडिट अकाउंट में ओपन रहेगा और हम उनके अकाउंट में डेप्टर्स के रूप में है कि हाँ, ये हमको पेमेंट हमको इनसे लेनी है, और हमारे बुक में रहेगा क्रेडिटर्स कि हाँ, हमको इनको पेमेंट देनी है। तो क्रेडिटर्स आप समझ गए होंगे जिनको हमें पेमेंट करनी होती है इन द सिंपल वे। ये हम इनको जो क्रेडिटर्स होते हैं ये हमारे लिए लायबिलिटी होती है। जैसे कि हमको इनको पेमेंट करनी है तो ये हमारी लायबिलिटी है, हमारे पास पैसा आएगा तो हमारे पास चले जाएगा, तो इट इज़ ए लायबिलिटी। ठीक है, हम आते हैं आप डेटर्स पे। आप डेटर्स मतलब होता है देनदार, जिनको हमें पेमेंट लेनी होती है। बिजनेस टर्म्स में हम उन्हें डेटर्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ मैंशन किया हुआ, जिनसे हमें पेमेंट लेनी होती है हम उन्हें डेटर्स बोलते हैं। डेटर्स हमारे असेस्ड होते हैं, जिन्हें कभी ना कभी पेमेंट करेंगे। जैसे कि देख लीजिए, अब रिलायंस कंपनी से हमने पेमेंट लिया और मान लीजिए हमने आदित्य बिरला कंपनी को अपने प्रोडक्ट जो अमाउंट है बेच दिया। तो हमको क्या करना है, अब आदित्य बिरला से क्या पैसा आएगा और रिलायंस को पैसा हम देंगे। तो हम रिलायंस के तो क्या हो गए, हम रिलायंस के डेटर्स हो गए। मतलब हमारे लिए रिलायंस क्या होगा, क्रेडिटर है कि रिलायंस को हम लेनदार है, रिलायंस को हमें पैसा देना है। और पर जो आदित्य बिरला होगा वो हमारे डेटर्स हो गया, वो हमारा असेस्ट हो गया कि हमें पैसा देगा वो, क्योंकि हमने उसको अपना स्टॉक बेचा है। तो सेम वहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, मान लीजिए वाई कंपनी है को 1 लाख रुपए का स्टॉक हमने बेचा है, सेल किया है, तो वह हमारी पेमेंट को कुछ समय बाद करेगा ही करेगा। तो इसमें कंपनी इस जो हमारा रजिस्टर होगा उसमें हम इसको इसकी एंट्री करेंगे अपने अकाउंट में, डेटर्स में, कि ये पैसा हमको कभी ना कभी जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, सिंपल सा तरीका बताता हूँ मैं आपको याद करने का। क्रेडिटर्स होते हैं लेनदार, डेटर्स होते हैं देनदार। क्रेडिटर्स जिनको पैसा हमें देना होता है, डेटर्स जिससे हमको पैसा लेना होता है। तो ईजी तरीका ऐसे याद कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस अकाउंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेटर्स और क्रेडिटर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो आप इसको याद कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।